देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा देखो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने यहाँ ये वाला जो मैथ का क्लास है उसको मैंने लॉजिकल रीजनिंग क्लास किया है अभी। ठीक है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में जो मॉर्निंग में होता है हम लोग का वेडनेसडे। तो वहाँ लॉजिकल रीजनिंग में ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और क्योंकि आसान है तो काफी सारा क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया था, और उसमें मैंने होमवर्क दिया था 41 से 51 तक। पहले वो करवाएंगे, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोल के नेक्स्ट जो लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहले नंबर सिस्टम में हम लोगों ने ये एक्सरसाइज भी कर लिया था, इलास्ट्रेशन भी कर लिया था। जहां से बाकी था मैंने नोट डाउन कर रखा है, 41 से लेके 51 तक ये हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये देखो 41 नंबर ये क्या दे रखा है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कभी। 41 में दिया है देखो, if in a certain code language name is written as 4258, मतलब नेम को कोड किया गया है 4258 से, then what is coded for mean। ठीक है, तो काफी आसान है ये। देखो नेम का कोडिंग कैसे किया गया है, नेम का कोडिंग किया गया है 4258 से। हम लोग को बोला गया है कि मीन का कोडिंग क्या होगा, MEAN। ठीक है, तो कोडिंग तो देखो यहाँ पर एन होगा, सॉरी मैंने आर लिख, यहाँ पर एन का एन फॉर एन के लिए 4 कोडिंग है। ठीक है, ए के लिए 2 कोडिंग है। ठीक है, अच्छा एम के लिए ई के लिए 8 कोडिंग है, और एम के लिए 5 कोडिंग बस। तो ये देख लो 5824, ऑप्शन चेक करो, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए 5824, मतलब ये ऑप्शन डी। तो 41 का देखो ऑप्शन डी आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं 41 का ऑप्शन डी है कि नहीं। ये रहा 41 का ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर करते हैं। देखो 42, अच्छा 42 का क्या बोला है चेक करो। 42 में बोल रहा है इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF। ठीक है, इस बार लैंग्वेज कोडिंग किया गया है। ठीक है, गोल्ड का कोडिंग नंबर से नहीं किया गया है, लैंग्वेज से, मतलब जो है अल्फाबेट से किया है। IQNF, IQNF। ठीक है, तो गोल्ड को कोड किया गया है IQNF से। हाउ विंड कैन बी रिटन एज कोड। ठीक है, अगर हमें विंड जो वर्ड है इसको सेम लैंग्वेज में कोड करना है, मतलब कोई एक लैंग्वेज में गोल्ड का कोडिंग अगर ये है तो विंड का कोडिंग क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले कोडिंग लैंग्वेज में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जी का कोडिंग आई से किया गया है, तो लिंक क्या है, अल्फाबेटिकली अगर देखें तो जी के बाद क्या आता है, GHI, मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड है GHI। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है, OPQLMNDEF, तो एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो W के बाद क्या आएगा, WPQRSTU WXY आ जाएगा, इसका मतलब Y से कोडिंग करना पड़ेगा। I के बाद क्या आता है, IJK से कोडिंग करना पड़ेगा। N के बाद क्या आता है, MNO, फिर P से कोडिंग करना पड़ेगा। जस्ट जैसे ये हुआ है उसी पैटर्न में इसको भी करना है। D के बाद E आता है तो F से कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 स्टेप हमें फॉरवर्ड लेके जाना है, 1 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसा ये गिवन रहेगा उसी पैटर्न में हमें रेडी करना पड़ता है। तो ये हो गया। अच्छा देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए, YKPF, ऐसा कोई आंसर है 42 का YKPF? हाँ, पहला ऑप्शन ए। तो देखते हैं 42 का ऑप्शन ए है कि नहीं। 42 का, हाँ 42 का ऑप्शन ए है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 का देखो, रोज इज रिटन एज TQUG। ठीक है, रोज का कोडिंग किया गया है TQUG। ठीक है, इस तरह से कोडिंग किया गया है। अब बोल रहा है कि बिस्किट का कोडिंग इस तरह से क्या होगा, हाउ बिस्किट कैन बी रिटन इन दैट कोड। इन दैट कोड मतलब जैसे ये कोडेड है उसी रूल से होना चाहिए। बिस्किट, BISCUIT, एक बार देख लेते स्पेलिंग ठीक है तो। हाँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी गलत लिखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आर के लिए टी का कोडिंग किया गया है, तो ये भी 1 स्टेप फॉरवर्ड है। देखो RSTU, अच्छा ये सिर्फ RSTY, लेकिन O और ये Q है। अच्छा,
तो ओ आर क्यू में लिंक देखो, पी क्यू आर एस टी एम एन ओ पी क्यू, हाँ ओ पी क्यू सेम तरीके से, पी क्यू आर एस टी यू ई एफ जी, हाँ सेम तरीके से ही है। तो बी में भी वन स्टेप फॉरवर्ड लाएंगे, बी सी डी आई जे के एस टी यू सी डी ई यू भी डब्ल्यू आई जे के टी, टी के बाद क्या आता है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। टी यू पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है भी आ जाएगा तो ये कोडिंग बन गया, मतलब डी के यू ई डब्ल्यू के भी। अच्छा चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन चला गया मेरा, हाँ ये रहा, डी के यू ई डी के यू ई डी के यू ई और उसके बाद क्या है ऑप्शन के हिसाब से, डी के यू ई डब्ल्यू के वी मतलब यही वाला, यानी कि 43 का ऑप्शन ए। चेक करते हैं 43 का आंसर ऑप्शन ए। अब ऑप्शन भी एक बार देख लो 43 का ए है कि नहीं। 43 का, हाँ ये रहा 43 का ए है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। तो ये 44 से लेके 46 तक सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो 44 से लेके 46 और हमें करना कहाँ तक है, 51 तक करना है, ठीक है। चलो 44 नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि लेटर कुछ दे दिया है, देखो यहाँ आगे करते हैं इसको, एक सेकेंड देखो देखिएगा यहाँ पर move नहीं कर रहा है। हाँ ये देखो लेटर का कोडिंग दिया है, सी का मतलब 8, जेड का मतलब 6, ठीक है। ये एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ये ना थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है समझने में प्रॉब्लम होगा। सी जेड क्या क्या नंबर हमें गिवन है, सी जेड एन भी आर एस, एन भी आर एस, और क्या गिवन है, डब्ल्यू एफ और डी ये गिवन है। अच्छा और इसका कोडिंग है 864729, 864729 351, ठीक है ये कोडिंग है। अच्छा हम लोग को बोला है कि यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्टली कोडेड ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग्स द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है, तो जेड डी आर सी वी एफ इसका कोडिंग क्या होगा। तो 44 ये तो हमें गिवन है, 44 का आंसर हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला है जेड डी आर सी वी एफ, जेड डी आर सी वी एफ, ठीक है। तो जेड का मतलब ये रहा 6, यहाँ से देख देख के ही लिखना है और तो कुछ नहीं है 1, और ये आर का मतलब 2, सी 8 भी 7 ए 5, तो 612875 चेक करते हैं, 612875 मतलब ऑप्शन ए, 44 का ऑप्शन ए होगा। अच्छा उसके बाद 45 यहाँ पर ही हो जाएगा, 45 ये दोनों ही चेक कर लेंगे साथ साथ, डब्ल्यू एन सी एस भी जेड, डब्ल्यू एन सी एस जेड वी, ठीक है। इसका हमें कोडिंग करना है, तो डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा 3, एन का मतलब 4, सी का मतलब 8, एस का मतलब 9, जेड का मतलब 6 और भी का हो जाएगा 7, 3 4 8 9 6 7, 3 4 8 9 6 7, ऑप्शन देखते 3 4 8 9 6 7, ऑप्शन डी, ठीक है। 45 का ऑप्शन डी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं 44 का ए और 45 का डी, 44 का ए हाँ और 45 का डी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट 46, 46 है आर डी एन भी एन एफ भी एस। अच्छा 46 आर डी एन एफ भी एस, इसका कोडिंग हमें बताना है। आर का है हम लोग का 2, एस का है 9, आर 2 एस है 9, डी एन, डी का है 1, एन का है 4, 1 4 1 4, एफ और वी, एफ का है 5 और भी के लिए है 7, तो 5 7, तो ये हो गया 5 7 मतलब 2 1 4 5 7 9, चेक करते हैं 2 1
4579 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का। अच्छा 47 भी कर लेते हैं। 47 का बोल रहा है इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD। अच्छा ये 46 तक ही था, ये जो मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा था इस डेटा के ऊपर क्वेश्चन 44 से लेके 46 तक ही था, 47 का अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 46 का आंसर एक बार चेक कर ले, 46 का सी होगा। देख लेते हैं यहाँ पर 46 का, हाँ सी है। अच्छा 47 देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहे हैं इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, दिल्ली का कोडिंग किया गया है CCIDD, ठीक है इस तरह से। हाउ डू यू एनकोड बॉम्बे, बॉम्बे को कैसे इनकोड करेंगे इसी लैंग्वेज। तो पहले हमें लिंक ढूंढना पड़ेगा, डी के लिए सी लिया गया है, मतलब वन स्टेप जो है बैकवर्ड, क्योंकि देखो सी के बाद डी आता है। ठीक है, यहाँ पर लिंक हमें ढूंढना पड़ेगा ना, तो ये सी और डी में क्या है, सी के बाद डी आता है मतलब -1 है। ठीक है, ई और सी में लिंक क्या है, ई CDE, मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें तो ई के आगे CD मतलब -2 हो रहा है, एल और आई तो IJKL मतलब -3 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हम बोल रहे हैं -2 -3 का मतलब और कुछ नहीं। जैसे अल्फाबेटिकली अगर देखो तो ये देखो ABCDEF, ठीक है GHI, इतना लिखने से हो जाएगा। डी के लिए कोडिंग सी का किया गया है मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, इसलिए -1 से मैंने रिमूव किया। सी के ई का कोडिंग सी से किया गया है मतलब 2 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, एल का कोडिंग आई से किया गया है तो IJKL। ठीक है, तो एल का कोडिंग आई से किया गया है, एल के लिए आई तो 1 2 3। ठीक है, ये देखो जैसे ये 1 2 ये 3 स्टेप आ गया। और एल का कोडिंग, एच का कोडिंग डी से किया गया है, एच के लिए डी मतलब कितना 1 2 3 4 4 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर देखो आई के लिए डी लिया गया है तो आई के लिए डी मतलब 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 मतलब 5 फॉरवर्ड लेटर्स को लिए गए। मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, जैसे +1 लिखा था वैसे अगर इसको लिखोगे तो ये बनेगा पहला -1, दूसरा बन रहा है -2, फिर ये -3 मतलब 3 स्टेप आगे, ये 4 स्टेप आगे, ये 5 स्टेप आगे, ये लिंक बना है। तो हमें भी यहाँ पर यही बनाना है सेम कोडिंग में। तो ये -1 तो बी के आगे ए आता है। ठीक है, अच्छा 2 स्टेप आगे तो ओ के आगे क्या आएगा, MNO, 2 स्टेप आगे तो ONM मतलब यहाँ पर M आ जाएगा। ठीक है, अब M के आगे 3 स्टेप आगे, ठीक है ये -2, इसके 3 स्टेप आगे क्या आ जाएगा, KL JKL तो J आ जाएगा, JKLM तो यहाँ पर J आ जाएगा। ठीक है, B के आगे 4 स्टेप, B के आगे 4 स्टेप हमें लेना है। ठीक है, B के आगे 4 स्टेप क्या आ जाएगा, B के आगे आ रहा है हम लोग का A, उसके आगे क्या आएगा, अब बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, मतलब A के आगे तो कुछ नहीं है लेकिन अगर राउंड में काउंट करें तो फिर से Z। ठीक है, इस तरह से देखना पड़ेगा। अगर हम लोग राउंड में मतलब ए से जेड खत्म हो गया, ठीक है ए से जेड का काउंट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग फॉरवर्ड में जाना चाहे तो अगेन हमें जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला z हो जाएगा, z के आगे क्या होगा, z के आगे PQRSTUVWXYZ मतलब ये y और ये w। ठीक है, 4 1 2 3 PQRSTUV 1 2 3 4 मतलब ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब a के आगे अच्छा ये b वाला था, b के आगे 1 2 3 4 मतलब ये w हो जाएगा। ठीक है, ये w हो जाएगा और ए के केस में ए के आगे आ जाएगा ए के आगे बी, ए के आगे जेड आएगा, सॉरी ए के आगे जेड आ जाएगा। गुड इवनिंग साहिब। गुड इवनिंग साहिब। अच्छा देखो यहाँ पर तो ये बी के आगे कितना, ये ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा MJW। अच्छा ए के आगे यहाँ पर हमें 5 लेटर्स आगे जाना है तो ए के आगे Z Y
W V, तो 1 2 3 4, तो V के आगे क्या आ जाएगा, P Q R S T U आ जाएगा, तो ये U हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काउंट करना है तुम लोग। और ये 1 2 3 4 5, ये 6 लेटर आगे। अच्छा, तो 6 लेटर आगे, Y के आगे क्या आ जाएगा, Y के आगे W है, V है, U है। R S T U V W, W X, अच्छा मैंने शायद X मिस कर दिया, P Q R S T U V W X Y, हाँ मैंने शायद X मिस कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर A चेक करते हैं ना, ऑप्शन कुछ ना कुछ तो रहेगा, मिल ही जाएगा उससे। ठीक है, मतलब करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करके देख लो। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि मेरा क्या मिस हो जा रहा है। तो यहाँ पर 47 में हम लोग का AMJ, मेरा आंसर आ रहा है AMJ। W तो नहीं होगा यहाँ पर, शायद मैंने एक्स को मिस कर दिया है। चेक करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, बी के आगे Z Y, YZ, PQRST, यहाँ से लिख लेते हैं PQRSTUVWXYZ, मैंने पूरा ही लिख लिया। अच्छा, मेला ही खत्म। ठीक है, अच्छा अब देखो बी के आगे 4 लेटर 1 2 3 4, मतलब ये X होगा। ठीक है, बी वाला आंसर यहाँ पर हमारा X आ जाएगा। ए के आगे 5 1 2 3 4 5, मतलब W, ये W हो जाएगा। और Y के आगे 6 1 2 3 XW, ये क्या हो गया, W दोबारा लिखते हैं, PQRSTUV, म्यूट कर लो, म्यूट यहाँ पर देखो के यहाँ पर ए के आगे हमें 5 लेटर 1 2 3 4 5, मतलब ये भी होगा। हाँ, मैंने गलती से जो है W लिख दिया। और Y के आगे 6 लेटर, Y के आगे 1 2 3 4 5 6, मतलब S होगा। ठीक है, S होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं आप। यहाँ पर AMJXV ठीक है, चलो चेक करते हैं। AMJXVS, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 47 का ऑप्शन बी हो रहा है। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थोड़ा उल्टा लिखने में प्रॉब्लम होता है, बट हैबिट करोगे तो हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बी हो गया। चलो 48, इसमें क्या बोला है देखो, इन ए सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज 613382। ठीक है, तो ये RIPPLE, इसको कैसे लिखा गया, RIPPLE को 613382 के हिसाब से कोड किया गया है। लाइफ 8192 से, लाइफ को कोड किया गया है 8192 से। ठीक है, हमें बोल रहा है पिलर को ऐसे कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, PILLER, चेक कर लेते हैं पिलर स्पेलिंग, PILLER ही लिया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर P का मतलब 3। ठीक है, दोनों देखो यहाँ पर 2 बार P है, P का मतलब हर जगह 3 है, तो हम लोगों को भी 3 ले लेना है। I का मतलब 1 है, दोनों जगह पे, यहाँ भी I यूज हुआ, यहाँ भी I, दोनों कोडिंग में 1 है। L 8 है, दोनों जगह पे 8 हो जाएगा। E का मतलब 2, R का मतलब 6, तो 318826, 318826, मतलब 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का देख लो ऑप्शन ए, 48 का, हाँ ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 49, इसमें क्या बोला है, पालम कुड बी गिवन इन द कोड नंबर 43, PALAM, इसका कोडिंग किया गया है 43। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि व्हाट कुड नंबर बी गिवन, कैन बी गिवन टू सेंटा क्रूज। ठीक है, तो ये हो गया SANTACRUZ। ठीक है, CRUZ। अच्छा, तो ये 43 कैसे आया होगा, हम लोग अल्फाबेटिकली इसका जो है पॉइंट देखते हैं। जैसे A अल्फाबेटिकली फर्स्ट पोजीशन में होता है, ये A हो गया। अच्छा, ABCDEFGHIJKL, L हो जाएगा 12 नंबर, IJKL, M हो जाएगा 13, A1,
n और अच्छा p हो जाएगा, p कितने नंबर पे होगा, a b c d e f g h i j k l m n o p, p मतलब 16 हो गया। अच्छा क्या ये सब टोटल करके 43 आता है, चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर बना होगा। 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13, हाँ 43, ये सब ऐड करके 43 आ रहा है। इसका मतलब इसका भी कोडिंग हमें वैसे ही करना है, इन सब का नंबरिंग अल्फाबेटिकली पोजीशन फाइंड आउट करना है, फिर उसका टोटल करना है। तो एस T20 नंबर पे आता है, ठीक है, T20 ऐसे याद रख सकते हो, एस 19 पे आएगा इसीलिए क्योंकि एस के बाद टी होता है, A1 नंबर पे आता है, ठीक है, ये याद रखने के ऊपर है, तुम लोग जितना अच्छा याद रखोगे उतना जल्दी कर पाओगे। अच्छा सी जो है वो 3rd नंबर पे आता है, Z जो है वो सबसे लास्ट है, 26 नंबर पे आता है, PQRST यू कितने नंबर पे आ जाएगा, अच्छा यू जो है एस टी टी PQRST U मतलब ये 21 पे आ जाएगा, आर आ जाएगा 18 नंबर पे, आर 18 नंबर पे आएगा। अच्छा फिर T20 नंबर पे आएगा। अच्छा एम अगर 13 में है, एन 14 नंबर पे आएगा। अब ये सब का टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो 19 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 31 नहीं सॉरी 3 प्लस 18, 3 प्लस 18, हाँ ये नंबर है, जैसे ये 19 है इसके लिए, ये 1, ये 14, ये 20, ये 21, ये 3 है, ठीक है, ये फिर 21 और ये 26, 21 और 26, तो 123 देखते हैं सही हुआ है क्या, ऑप्शन 123, हाँ है 49 का ए, चेक करते हैं 49 का ए आंसर है कि, हाँ 49 का ए है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे क्या बोला है, 184632, अच्छा ऊपर कुछ बोला है, द नंबर इन विच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड। तो अगर इस हिसाब से कोडिफाइड करेंगे तो 184632 को क्या बोलेंगे, 184632, 184632 इसका कोडिंग इस पैटर्न में करेंगे तो क्या होगा, तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब एम है तो एम लिखेंगे, 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है डी, ठीक है, तो 1 ये डी है 8 का मतलब, और 1 का मतलब है एम। अच्छा फिर 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब बी है, 4 का मतलब बी हो गया, अच्छा सॉरी बी लिखेंगे। अच्छा 6 का मतलब क्या हो जाएगा, जे, ठीक है, 6 यानी जे कंसिडर कर रहा है ये लोग, ठीक है। 3 का मतलब आई, तो आई लिख देंगे। 2, 2 यानी एल, 2 यानी एल। अच्छा तो ये कितना हो गया, एम डी एम डी जे, ये मैंने क्या लिखा है, 4 मैंने बी लिखा है, अच्छा मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या अच्छा ठीक है, अब देखो एम डी बी जे, एम डी बी जे आई एल मतलब ऑप्शन डी, ये आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, 50 का ऑप्शन डी। ये देखो 50 का ऑप्शन डी, और नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 51, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट स्टार्ट कर सकते। ये देखो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया था, 51 तक ही हमें करना था। 51 वाला थोड़ा अलग है, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, ठीक है, एक कोडिंग लैंग्वेज में 256 का मतलब है यू आर गुड, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोल रहा है 637 मीन्स 637, अच्छा ये मीन्स ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये पूरा लिखना चाहिए जैसे दिया हुआ रहेगा, देखो कैसे करके सॉल्व होता है। 637 मीन्स वी आर बैड, वी आर बैड। अच्छा फिर बोल रहा है 358 मीन्स 358 मीन्स गुड एंड बैड, गुड एंड बैड,
ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा लैंग्वेज। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन दैट कोड। बोल रहा है कि ये जो कोडिंग लैंग्वेज जैसे ये 2 है, 5 है, 6 है, ये तीनों के लिए ये कोडिंग है। हमें ये पूछ रहा है कि एंड का कोडिंग क्या है। अब देखो तुम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि एंड का कोडिंग 5 है, यहाँ एंड लिखा हुआ है तो ये देख के तुम लोग बोल दोगे कि ये कोडिंग 5 है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो यहाँ पर जब 5 देख रहे हो तो ये आर है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि एंड मतलब 5 है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने का रूल्स ये है कि हमें कॉमन देखना चाहिए। ठीक है, कॉमन कैसे देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पर 256, ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है, या मतलब लैंग्वेज में देखो यू आर गुड, वी आर बैड, ये दोनों में कॉमन है आर। ठीक है, तो ये दोनों में अगर कॉमन आर है और यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 6 कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब आर का मतलब 6 हो गया। ठीक है, ऐसे समझो। फिर से बताते हैं, यहाँ पर देखो हमें पहले दो दो कॉमन चीज हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो कंपेयर करो, ठीक है, आंसर आएगा। या फिर इसके साथ इसको भी कंपेयर कर सकते हो तो भी आंसर आएगा। जैसे ये वाला 1, ये 2, ये 3 दे दिया मैंने। ठीक है, अब 1 के साथ 3 का कंपेयर करोगे तो भी चलेगा। जैसे देखो यहाँ पर 256, 356, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 5 कैंसिल होगा। लैंग्वेज में कॉमन क्या है, यू आर गुड, गुड एंड बैड, तो यहाँ पर गुड जो है ये कॉमन है, इसका मतलब 5 जो है वो गुड को बता रहा है। ठीक है, इस तरह से। फिर बचा क्या, एंड बैड। ठीक है, इसके साथ कुछ कॉमन नहीं है। अब 2 और 3 में कॉमन ढूंढो, 2 और 3 में कॉमन है 3। ठीक है, और वर्ड के हिसाब से कॉमन क्या है, वी आर बैड, और यहाँ पर है एंड बैड, तो ये बैड जो है ये कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, एंड, तो एंड का कोडिंग 8 से हुआ है। अब कैसे भी तुम लोग कंपेयर करो आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने पहले 1 2 का कंपैरिजन दिखाया था, तीनों में ही कंपैरिजन करना पड़ेगा, आगे करो या बाद में करो। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कैसे भी करो एक ही तरह से आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये 8 हो जाएगा, आंसर सी यानी 8 होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देते, दूसरे तरीके से भी बता देते। जैसे देखो ये दोनों में अगर कंपेयर करते हैं, पहले कंपेयर करो कि कोडिंग का जो मतलब नंबर है उसमें कॉमन क्या है, 6 और 6 कॉमन है। यहाँ पर वर्ड में कॉमन क्या है, यू आर गुड, वी आर बैड, तो कॉमन आर है, तो आर आर कैंसिल आउट, मतलब आर रिप्रेजेंट 6 से हो रहा था। ठीक है, अच्छा, अब और क्या, ये दोनों में कुछ कॉमन है, यू गुड, वी बैड, नहीं कुछ कॉमन नहीं है। अब 2 और 3 में चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 3 में भी चेक कर सकते हो, एक ही बात है। अगर 1 3 में चेक करते हो, कैसे भी करो होगा, 1 और 3 में चेक करो तो 2 5 3 5 8, तो कॉमन है 5। ठीक है, अच्छा, वर्ड लैंग्वेज क्या, वर्ड क्या कॉमन है, यू गुड, गुड एंड बैड, तो गुड और गुड कैंसिल आउट, बचा क्या, एंड बैड। अब कंपेयर ऐसे करने से और एक बार कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंड का कोडिंग पूछा है, तो फिर मुझे 2 और 3 में चेक करना पड़ेगा। 2 और 3 में कॉमन क्या है, 3 3 कॉमन है, 3 3 कैंसिल आउट, और यहाँ पर लैंग्वेज बैड बैड कैंसिल आउट, तो बचा क्या, एंड, एंड रिप्रेजेंट 8 को करेगा। तो कैसे भी करके कंपेयर क्यों ना करो, आंसर 8 ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग 1 और पहले 2 करते हैं, फिर 1 और 3 करते हैं, तो फिर 2 3 एट लास्ट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें एंड का कोडिंग चाहिए ना, तो मुझे थर्ड वाला तो कंपेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो अब कंपेयर करना कैसे भी स्टार्ट करो। ठीक है, ओवरऑल आंसर मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो कम कंपैरिजन में भी आ जाएगा। जैसे हम पहला वाला जो बताए थे, 1 के साथ 3 का डायरेक्ट कंपैरिजन किया, फिर 2 से 3 का, तो 2 स्टेप में ही हो गया। यहाँ 3 स्टेप कंपैरिजन हुआ, 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3। ठीक है, तो जो भी हो, उतना भी कुछ टाइम नहीं जाने वाला, अगर 2 से 3 भी कंपैरिजन कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर सी हो जाएगा 51 का, 51 का सी। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का जो नंबर सिस्टम था, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 51 तक, जो मैंने होमवर्क दिया था, बाकी हम लोगों ने क्लास में कर लिया था। अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये हम पहले क्लोज कर देते हैं। चलो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शंस जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देगा कि कोई एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, या कोई गाड़ी, ठीक है, मूव कर रहा है, तो वो कौन से साइड में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शंस को कैसे पेन पेपर में दिखाते वो समझ में आना चाहिए। जैसे अगर तुम लोग कभी भी जो है मैप पॉइंटिंग वगैरह किए होगे 9 10 में, इन दैट केस ऐसे बनता है।
ये देखो, अगर कभी भी मैप पॉइंटिंग करते हो, मतलब करना तो चाहिए, 19 में रहता तो है। ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, ऐसे करके पॉइंट आउट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पोर्शन क्या होगा, ये जस्ट इसके मिडिल पोर्शन को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और ये मिडिल पोर्शन इसे साउथ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि साउथ और ईस्ट का मिडिल है, ठीक है। अच्छा, ये वेस्ट और जो है साउथ का मिडिल है, तो इसे साउथ वेस्ट बोलो, या नॉर्मली साउथ वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट साउथ कम ही बोला जाता है, एक ही बात है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट यूज्ड लैंग्वेज यही है, तो ऐसे बोल सकते हो। और ये बन जाएगा हम लोग का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तीन चीज समझ में आ जाए तो फिर ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये याद रखो। बाकी तो मिडिल मिडिल में ये दोनों का मिडिल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का मिडिल नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट का मिडिल साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ का मिडिल साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट का मिडिल नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसा आता है इसका, तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोल रहे हैं ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक मैन है जो कि चलना स्टार्ट किया है कोई एक पॉइंट से, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट से, और वो किधर चल के जा रहा है, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के साइड 2 किलोमीटर चल रहा है, टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, फिर वो राइट साइड मुड़ गया एंड वर्क 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर आगे चला, टर्न्स राइट अगेन, फिर से राइट साइड में टर्न लिया एंड वॉक, फिर चलने लगा। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग, मतलब अभी वो कौन से डायरेक्शन में, फेसिंग का मतलब उनका फेस कौन से डायरेक्शन में। देखो, एक क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, ऐसे करके करना पड़ेगा, ड्रॉ करके, ठीक है। एग्जाम्पल 1 यहाँ पर दिखाते हैं। एक ह्यूमन बीइंग है, मान लो ये एक ह्यूमन बीइंग है, वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। अब किधर चलना स्टार्ट कर रहा है, नॉर्थ के साइड में। अब हम लोग के यहाँ पर जो मतलब डायरेक्शंस है, उसमें नॉर्थ कहाँ होता है, अप साइड, ठीक है, हम लोग नॉर्थ को अप साइड लेंगे, ठीक है। ये सब रटने का कोई जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन, ये सब कुछ जरूरत नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल जो बेसिक सेंस है उसी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये नॉर्थ के साइड जा रहा है, तो इतना समझ में आना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि पेन पेपर में हम लोग नॉर्थ किधर दिखाएंगे, तो इधर नॉर्थ दिखाते हैं, ठीक है। वो नॉर्थ के साइड 2 किलोमीटर चले गए, तो अब ये जो डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम मानेंगे अपना 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। ये नॉर्थ के साइड चले गए, फिर क्या बोल रहा है, अब ये नॉर्थ के साइड चल के जा रहे हैं, मतलब वो अभी यहाँ पर आके पहुंच गए हैं, और उनका फेस लेकिन इधर है। सोचो, अगर हम लोग ऐसे चल के जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके वॉक करके जा रहे हैं, तो हम लोग का बैक साइड इधर है और इधर फ्रंट साइड, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, फेस थोड़ी ना इधर, कोई उल्टा थोड़ी ना चलता है, सीधा चलेगा तो वो जिधर चल रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी साइड उसका फेस होगा। मतलब ये इसका बैक साइड है, ठीक है, ये इनका फ्रंट जो है, ये देखो, ये बैक साइड, ये मैंने ऐसे कवर कर दिया, मतलब ये हेयर्स है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि इनका आंख वाँख सामने के साइड है, तो ये मतलब ऐसे करके चल के जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब ये जाने के बाद इन्होंने क्या किया, राइट साइड में टर्न ले लिया। अब राइट साइड कौन सा होगा, अगर ये ऐसे चल के जा रहे हैं, अब इनका ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि राइट इधर होगा कि लेफ्ट इधर होगा। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का फेस इधर है, तो उसका ये हैंड ही राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड हो गया, राइट हैंड के राइट हैंड में वो कहाँ, मतलब तुम लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर रहे हो ना, तो अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर ड्रॉ कर रहे हो तो खुद इमेजिन करो, कॉपी में जहां ड्रॉ किए हो, तुम लोग का फेस जिधर है, तुम लोग उसी तरफ जा रहे हो, तो ये इधर ही हम लोग का राइट साइड होगा। अब राइट साइड में ये कितने किलोमीटर गए, अगेन 2 किलोमीटर, मतलब इतना ही लेंथ में हम बनाएंगे, ये बन गया 2 किलोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। 2 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ पर 2 किलोमीटर आ गए, मतलब अभी उनका फेस कैसा है, अभी वो ऐसे इधर है, ठीक है, अभी उनका फेस इधर है, फेस इधर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, एंड अगेन वॉक, फिर वो चलने लगे, टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक। अच्छा, फिर बोल रहा है यहाँ पर
A man start from a point and walk 2 किलोमीटर towards north, पहला हो गया। फिर turns towards his right, ठीक है, turns towards it right and walk 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चले गए, फिर turn right। अच्छा, अब इस सिचुएशन में राइट साइड कौन सा होगा? अब फेस इधर है, फेस इधर है तो नीचे के साइड राइट होगा। इमेजिन करके देखो, अगर किसी का फेस इधर है तो ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, राइट के साइड में ये टर्न ले लिया और चलने लगे, ठीक है। अब चलने लगे, कितना किलोमीटर चले ऐसा नहीं बोला है, बोल रहे चलने लगे। तो ये चल रहा है, तो अभी ये इनका फेस ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे इधर के साइड फेस होगा। अभी हमें पूछा क्या है, पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग। अभी उनका फेस किधर है, ठीक है, अभी उनका फेस किस साइड में है ये पूछा गया है। तो ये अगर नॉर्थ है, क्योंकि यहां से चलने लगे, ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, ये हम लोगों ने जो ड्रॉ किया नॉर्थ के साइड में चले तो ये नॉर्थ हो गया। और हमेशा ये ईस्ट साइड होता है, ये वेस्ट साइड होता है, और ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। तो इसका मतलब इनका जो फेस है ये साउथ के साइड है, ठीक है, इनका जो फेस है ये साउथ के साइड होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, अगर बनाते हो तो भी ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे करके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए साउथ। अभी उनका फेस किधर है? साउथ के साइड में है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें क्या बोला है, रामू वर्क्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। रामू जो है वो अपने घर से 5 किलोमीटर चलने स्टार्ट कर दिए वेस्ट के साइड में। तो मान लेते हैं ये घर है एक, ठीक है, रामू का घर है, ये अपने घर से चलना स्टार्ट किए और वेस्ट साइड में 5 किलोमीटर, तो ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड, वेस्ट साइड मतलब इधर चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट साइड मतलब इधर चलना स्टार्ट करेंगे और ये 5 किलोमीटर चले, ठीक है, 5 किलोमीटर चले। उसके बाद बोल रहा है देन टर्न्स राइट, फिर उन्होंने राइट ले लिया। अब ऐसे चल रहे हैं तो इनका ये फेस जो है इधर होगा। अब राइट साइड मतलब ऊपर के तरफ होगा, ठीक है, राइट साइड मतलब ऊपर के तरफ होगा, क्योंकि ये इधर फेस है, इधर फेस है तो ये राइट साइड है। अब बोल रहा है कि टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब ये मुड़ गए और 3 किलोमीटर गए, तो ये 5 लिखा है मैंने, तो 3 किलोमीटर लगभग ऐसे बना लेते हैं, 3 किलोमीटर, ठीक है। अभी फेस कैसा है, फेस इधर है, ठीक है, फेस इधर है, 3 किलोमीटर चले। फिर क्या बोल रहा है, देयर आफ्टर सी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब ऐसे हालत में लेफ्ट, तो ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट में गए और 2 किलोमीटर मतलब इससे कम करना है, ये हो गया 2 किलोमीटर। अभी कैसा है फेस, अभी ऐसे रहेगा, ठीक है, 2 किलोमीटर चले, ठीक है। फर्दर ही टर्न लेफ्ट, और फिर से वो लेफ्ट गए, तो ये राइट साइड है, लेफ्ट मतलब नीचे के साइड में आ जाएंगे। फिर टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, अगेन 3 किलोमीटर मतलब इतना ही, ये जितना है ये उतना होगा, ठीक है। इसीलिए लाइन जो है हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट वे में करना चाहिए। एग्जैक्ट इन द सेंस की कोई स्केल का मेजरमेंट हमें नहीं चाहिए। अगर ये 3 किलोमीटर का लाइन बनाए तो 2 से कम होगा, और ये 3 है तो फिर इक्वल होगा, ये जस्ट ध्यान रखना चाहिए। तो फिर 3 किलोमीटर चल रहे, तो अभी ऐसा फेस है, अभी ऐसा फेस है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, फर्दर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न राइट, और फाइनली अब राइट साइड मुड़ गए और 3 किलोमीटर चल रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में मतलब फेस जो है, अगर देखो हमारे फेस टू फेस हो जा रहा है, अगर इस पर्सन का पूरा ये सिचुएशन अगर देखे तो फेस टू फेस हो रहा है, मतलब अब लेफ्ट साइड में मुड़ना है, सॉरी राइट साइड में मुड़ना है, तो राइट साइड मतलब किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो है लेफ्ट साइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा राइट इनका लेफ्ट होगा, ऑपोजिट हो जाएगा ना, अभी हमारे साथ फेस टू फेस हो गया है ये पर्सन। अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है, कितना किलोमीटर चल रहे हैं, 3 किलोमीटर, ठीक है, तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर मतलब इतना, 3 किलोमीटर चल रहे हैं। तो अभी ऐसा है फेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। तो हाउस से कौन से डायरेक्शन में, सेम वेस्ट डायरेक्शन में ही है। देखो घर से अगर देखें, हमें ये नहीं पूछा है कि उनका फेस किधर है, क्या है, क्वेश्चन के ऊपर आंसर देना पड़ेगा। इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, तो चेक करो घर से कौन से डायरेक्शन में, तो घर से जहां जैसे निकले थे वेस्ट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ही अभी वो है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का वेस्ट। वेस्ट का मतलब एक क्या होगा,
वेस्ट का मतलब ये ऑप्शन ए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो। यहाँ पर क्या बोला है, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, गोपाल है वो अपने स्कूल से स्ट्रेट 2 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया। चलो एक स्कूल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये स्कूल का बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये स्कूल। अच्छा, अब ये गोपाल जो है वो स्ट्रेट चलने लगे स्कूल से, फ्रॉम हिज स्कूल, अपने स्कूल से वो चलने लगे। देन ही टर्न राइट, फिर वो राइट पे टर्न हो गए एंड वॉक 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। इफ हिज हाउस इज साउदर्न इज फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, अब देखो ये जो चलना स्टार्ट किए ना 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब स्ट्रेट मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है कि इधर चल रहे, इधर भी स्ट्रेट होगा, इधर भी स्ट्रेट होगा, वो तो मैं नहीं पता चल रही, लेकिन एक चीज बताया है, वो बेसिकली स्कूल से घर जा रहे हैं। अब जैसा रास्ता है उस हिसाब से जा रहे हैं। और एक हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, हाउस इज साउदर्न ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। स्कूल के साउदर्न ईस्ट में उनका घर है। ठीक है, तो स्कूल का ये ईस्ट पोजीशन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो साउदर्न ईस्ट मतलब ऐसे पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में इनका घर है, ऐसे पोजीशन में घर है। ठीक है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि स्कूल से घर का जो पोजीशन है वो है साउदर्न ईस्ट। देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, अच्छा अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यही पूछा है कि गोपाल जो है वो चलना स्टार्ट किए थे, तो कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए ताकि वो घर पहुंच गए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पहले 2 किलोमीटर स्ट्रेट वो चले। ठीक है, उसके बाद राइट टर्न ले लिया। अब अगर हम लोग ऐसा बनाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे बना के देखो। ठीक है, अब ऐसे मान लो ये 2 किलोमीटर गए। ठीक है, गोपाल जो है ऐसे 2 किलोमीटर गए, स्कूल से निकले और ऐसे चलना स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर गए। ठीक है, अभी इनका फेस जो है ये इधर है, इनका फेस जो है ये इधर है। अच्छा, अब 2 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न ले लिया। अब ऐसे है, फेस इधर है तो राइट नीचे की तरफ आएगा। राइट टर्न ले लिए और 1 किलोमीटर चले। ठीक है, राइट टर्न ले लिए और 1 किलोमीटर चले, सपोज ये 1 किलोमीटर है। अच्छा, फिर अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। फिर वो राइट में टर्न लिए, तो अभी इनका फेस ऐसा है, फिर वो राइट में टर्न लिए, तो अभी राइट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, और फिर अपने घर पहुंच गए। तो ये थोड़ा सा मेरा जो इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं। 2 किलोमीटर को मुझे थोड़ा सा और भी ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके ये इसके साथ 1 किलोमीटर जो ड्रॉ है वो प्रॉपरली समझ में आएगा। 2 किलोमीटर गए, फिर राइट में 1 किलोमीटर टर्न ले लिया। ठीक है, राइट में 1 किलोमीटर टर्न ले लिया ऐसे, राइट में 1 किलोमीटर टर्न ले लिया एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस एंड अगेन ही टर्न राइट, फिर से राइट टर्न ले लिए। राइट टर्न मतलब इधर हो जाएगा और अपने घर पहुंच गए। ये भी 1 किलोमीटर, ये परफेक्ट हुआ है। देखो ये भी जितना, ये भी जितना। ठीक है, वैसे तो हम नॉर्मली कर रहे हैं, कोई स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे, जरूरत भी नहीं होता है स्केल वगैरह यूज करने का, एक अप्रोक्सीमेशन करोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से अब बोल रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम स्कूल। अपने स्कूल से कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया उन्होंने, तो स्कूल से उन्होंने कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ईस्ट डायरेक्शन में। ये देखो, स्कूल से ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने चलना स्टार्ट किया। तो आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट। ठीक है, आंसर ए ईस्ट हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर, यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ में गए। ये शायद सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है उसी पहले वाले की तरह। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट और 2 किलोमीटर नॉर्थ में गए। 2 किलोमीटर नॉर्थ, अब हम जो है ह्यूमन बीइंग और ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। टर्न्स टूवर्ड हिज राइट, अब इधर से राइट इधर होगा, टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अच्छा, फिर से 2 किलोमीटर चले, राइट साइड में मुड़ गए, 2 किलोमीटर चले। फिर बोल रहा है टर्न्स राइट
अगेन एंड वॉक, फिर राइट साइड, मतलब ऐसा फेस है तो राइट साइड मतलब नीचे के साइड होगा, और फिर चलना स्टार्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, तो कौन से डायरेक्शन में उनका फेस है, तो फेस तो साउथ नीचे की तरफ दिख है ना, मतलब फेस तो ऐसा होगा, ठीक है, फेस ऐसा होगा, तो ये साउथ के साइड इनका फेस है, मतलब पहला वाला क्वेश्चन को ही फिर से दे दिया है, तो ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, फोर्थ तो ऑप्शन ए हो जाए। फिफ्थ, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो जानकी जो है वो अपने घर से चलना स्टार्ट कर रही है और ये 2 किलोमीटर नॉर्थ के साइड जा रही है, ठीक है, तो जानकी जो है वो नॉर्थ के साइड 2 किलोमीटर जा रही है, और ये उनका घर है, ठीक है, ये पॉइंट, एंड 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन सी टुक अ राइट टर्न एंड कवर 1 किलोमीटर, फिर वो राइट में टर्न ले रही है, मतलब इधर होगा, और 1 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है देन सी टुक अगेन ए राइट टर्न एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर, फिर राइट में मतलब इधर आ जाएगा, फिर 2 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है इन व्हाट डायरेक्शन इज सी गोइंग, अभी कौन से डायरेक्शन में वो जा रही है, तो साउथ, सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, साउथ, अब साउथ यहाँ पर सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो अभी वो साउथ के डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अच्छा, बस ये कुछ एग्जाम्पल्स था, अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, एक्सरसाइज 10A, एक्सरसाइज 10A, पहला क्वेश्चन, मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वर्क 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वर्क 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वर्क 1 किलोमीटर, नाउ ही इज फेसिंग, ठीक है, तो ये साउथ के साइड चल रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने ऐसा सेम क्वेश्चन किया है जहां पर हम लोग नॉर्थ के साइड में जा रहे थे, तो ऊपर, साउथ मतलब नीचे के साइड हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया और वो साउथ के साइड चल के आ रहे हैं, साउथ मतलब नीचे साइड, ठीक है, साउथ मतलब नीचे के साइड चल के आ रहे हैं, और 1 किलोमीटर चल चुके हैं, ये 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, अभी फेस कैसा रहेगा, फेस ऐसा रहेगा, ठीक है, मतलब हमारे तरफ फेस है। अच्छा चलो, अब क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट में टर्न करना है, तो नॉर्मली हम लोग का ये राइट, इनका ये लेफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट, ठीक है, अभी हमारे साइड में फेस है ना, कोई ऐसे करके चल के आ रहा है, तो हमारे फेस टू फेस हो गया, तो फेस टू फेस होने से राइट हैंड हमारा जो है दूसरे पर्सन का लेफ्ट होता है, तो हम लोग का अगर ये राइट है, इधर लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे, टर्न लेफ्ट एंड वर्क 1 किलोमीटर, फिर ये ऐसे चले गए और ये हो गया 1 किलोमीटर चले गए, मतलब अभी ऐसा फेस है, ठीक है। अच्छा, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वर्क 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट किधर होगा, फेस इधर है, सोचो फेस किसी का इधर है, तो लेफ्ट कौन सा होगा, अप साइड, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड वो मुड़ गए 1 किलोमीटर, मतलब इतना ही डिस्टेंस फिर से कवर किया, चलो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, मतलब अभी ये ऐसे, इनका फेस इधर है, क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ ही इज फेसिंग, तो फेस किधर है, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ऊपर के साइड यानी नॉर्थ होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है, अभी उनका फेस जो है वो नॉर्थ के साइड है, फेस, फेस पूछा था हम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, सुरेश किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, वर्क 2 माइल्स टूवर्ड साउथ, फिर साउथ के साइड वो 2 माइल्स चले, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, वहां से साउथ के साइड में, साउथ मतलब नीचे के साइड, ठीक है, 2 माइल्स चल रहे हैं, अभी ये ऐसे खड़े होंगे, मतलब हमारे साथ उनका फेस टू फेस हो रहा है, तो सूर्य स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 2 माइल्स टुवर्ड साउथ, टर्न राइट, अब इनका राइट कहाँ होगा, जो हमारा लेफ्ट है, मतलब इधर होगा, टर्न राइट, राइट में कितने, एंड वर्क 1.5 माइल, अच्छा, राइट में टर्न करके 1.5 माइल, मतलब इससे कम, ठीक है, तो ये देखो कम कर दिया मैंने, 1.5 माइल्स चल लिए, ठीक है, अभी इनका ऐसा फेस बना हुआ है इधर, ठीक है, मतलब इधर फेस करके है, मतलब बेसिकली बोले तो वेस्ट साइड में, ठीक है। अच्छा, अब फेस इधर है, अच्छा, फिर ये क्या कर रहे हैं, टर्न लेफ्ट एंड वर्क 1/2 माइल्स, फिर ये लेफ्ट साइड टर्न कर गए, तो लेफ्ट मतलब नीचे के साइड आ रहा है, ठीक है, और 1/2 माइल्स मतलब 1.5 माइल से कम, 1/2 माइल्स
ये चल रहे हैं, तो अभी इनका फेस ऐसे होगा, ठीक है, हाफ माइल्स चल रहे हैं एंड देन टर्न बैक, ठीक है, अब बैक कर लिए, ठीक है, टर्न बैक मतलब फेस ऐसे था, अगर टर्न बैक कर लेंगे मतलब कोई ऐसे है, बैक बैक साइड मूव करेगा तो ये इधर फेस था, और अगर ऐसे घूम जाएगा तो ये हो गया इनका। अभी देखो हमारे साइड इनका फेस है, अगर बैक साइड ये टर्न कर लेंगे तो इनका फेस उधर हो जाएगा, ठीक है, इनका फेस जो है ये इधर हो जाएगा, ठीक है, फेस जो है इधर के साइड होगा, हमारे साइड इनका अभी तो इनका फेस हमें दिख रहा है, ये देखो फेस टू फेस दिख रहा है, और ये ऐसे टर्न बैक हो जाएंगे तो इनका जो है बैक साइड हमारी तरफ आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, देखो जब ये ऐसे थे तो ये कौन से साइड में फेस कर रहे थे, नीचे का साइड यानी कि साउथ के साइड, जब उन्होंने वो घूम गए, टर्न बैक मतलब क्या, घूम जाना, अगर घूम जा रहे हैं तो फेस उधर हो गया, मतलब अप साइड हो गया, यानी कि नॉर्थ के साइड में हो जाएगा, है ना, नॉर्थ के साइड में हो गया, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, अब फेस किधर है, या तो इधर है, अब जब जैसे घूम गए तो उधर, मतलब इनका जो बैक साइड है वो हमारे तरफ दिख रहा है, ठीक है, तो ये बैक साइड हो गया, तो अभी तक इनका फेस इधर था, ये कौन सा साइड था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ के साइड था, अब ये घूम गए तो नॉर्थ के साइड हो गया, तो ये आंसर हमारा नॉर्थ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नॉर्थ कहाँ पर है, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक पॉइंट से स्टार्ट किया उन्होंने और 4 माइल्स जो है वो नॉर्थ के तरफ चले, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 4 माइल्स, नॉर्थ मतलब अप साइड, 4 माइल्स नॉर्थ के साइड जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, एंड टर्न्स लेफ्ट, फिर उन्होंने लेफ्ट साइड ले लिया, तो नॉर्थ के साइड में है, तो ये उनका बैक साइड हमारे तरफ है, ठीक है, अब लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है इधर, ठीक है, इधर हो जाएगा, लेफ्ट टर्न लेके वो कितना गया, एंड वर्क 6 माइल्स, वर्क 6 माइल्स, ठीक है, लेफ्ट टर्न ले लिया और 6 माइल्स वो चले गए, मतलब 4 से ज्यादा होगा, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया 6 माइल्स, ठीक है, अभी ये ह्यूमन बीइंग इधर है, इधर है, ठीक है, 6 माइल्स, अच्छा, अब फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है टर्न्स राइट एंड वर्क 3 माइल्स, फिर राइट साइड मुड़ गए, तो राइट मतलब ऊपर की साइड हो जाएगा, और 3 माइल्स चले, ठीक है, तो 3 माइल्स कर दिया मैंने ये, फिर वो 3 माइल्स चले, तो यहाँ पर है अभी 3 माइल्स चल लिए, उसके बाद एंड अगेन टर्न राइट एंड वर्क 4 माइल्स, फिर राइट साइड मुड़े और 4 माइल्स गए, राइट साइड इधर होगा, 4 माइल्स ये 6 है, तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 माइल्स, ठीक है, 4 माइल्स चले, अभी इनका इधर है फेस। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, एंड टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए रेस्ट लिए, ही गेट अप, फिर जग गए एंड वर्क स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही 2 माइल्स और भी आगे बढ़े, मतलब लगभग ये पूरा 6 माइल्स जो पहले इन्होंने इधर कवर किया था उतना ही यहाँ पर भी कवर कर लिया, एंड टर्न राइट एंड वर्क 1 माइल, फिर राइट साइड मुड़ गए, ऐसे है, फिर राइट साइड मुड़ रहे, राइट मतलब नीचे के साइड आएगा, राइट मतलब नीचे के साइड आ गया, फिर वो 1 माइल चले, ठीक है, यहाँ पर 1 माइल, तो ये 3 माइल है, ये देखो ये डिस्टेंस 3 माइल है, तो 1 माइल मतलब इतना ही होगा, जुड़ेगा नहीं, ठीक है, 1 माइल मतलब इतना हो जाएगा। अच्छा, एंड 1 माइल, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो इनका फेस किधर है, नीचे के साइड है, नीचे यानी साउथ होता है, ठीक है, तो साउथ हो जाएगा आंसर बी, ये साउथ होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वर्क 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी, अच्छा, तो अरुण जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं और पॉइंट बी तक जा रहे हैं जो कि ईस्ट साइड में है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है, देखो अरुण स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए से अरुण ने चलना स्टार्ट किया एंड वर्क 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चले और पॉइंट बी तक पहुंच गए ईस्ट साइड में चल के, देन टर्न टू नॉर्थ, फिर उन्होंने नॉर्थ के साइड टर्न लिया, मतलब ऊपर, ठीक है, नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर के साइड, and walk 3 kilometer to point C. 3 kilometer point C.
3 किलोमीटर पॉइंट सी तक चल रहे हैं। अच्छा, एंड देन टर्न वेस्ट। वेस्ट मतलब किधर हो जाएगा, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, मतलब इधर, यहाँ से समझना पड़ेगा ना, अभी यहाँ से वो वेस्ट मतलब इधर सोचेंगे, ठीक है। वेस्ट के साइड मुड़ेंगे और 12 किलोमीटर चलना है डी पॉइंट तक जाने के लिए। तो ये 10 है, तो इसको पार करके जाना पड़ेगा, तभी 12 किलोमीटर कवर होगा ना, इसको क्रॉस करके जाएंगे ये डी पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ तक 10 है, तो और भी ज्यादा होना चाहिए, 12 किलोमीटर मोर देन 10 होता है। तो 12 किलोमीटर गए और पॉइंट डी तक पहुंच गए, चलो मैंने डी लिख दिया। देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट डी। फिर वो साउथ मतलब नीचे के साइड, ठीक है, साउथ मतलब नीचे के साइड मुड़ गए और पॉइंट ई तक पहुंच गए, और ये जो डिस्टेंस है ये इन्होंने 3 किलोमीटर कवर किया, मतलब इतना, ठीक है, मतलब ये पूरा हो जाएगा, 3 किलोमीटर तक कवर किया। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्ट पॉइंट ये है, स्टार्ट पॉइंट से देखो तो वो कौन से डायरेक्शन में है। स्टार्ट पॉइंट से अगर देखे, स्टार्ट पॉइंट का ये स्टार्ट पॉइंट इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अभी तो ये यहाँ पर है, तो मतलब स्टार्ट पॉइंट से अगर देखे तो वेस्ट साइड में है, ठीक है। इस हिसाब से आंसर देना चाहिए, तो कैसे पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट पॉइंट से किधर है, स्टार्ट पॉइंट से वेस्ट साइड में है, तो ऑप्शन सी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वेस्ट हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंट से वेस्ट साइड में। ये ई पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ना ABCDE, वही लिखा है मैंने। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर चल रही है, तो ये 5 किलोमीटर, और नॉर्थ मतलब नीचे के साइड हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया। देन टर्न लेफ्ट, अभी कहाँ पर है, इधर है, ठीक है, फेस हमारे साथ है, ठीक है, फेस टू फेस है हमारे साथ, तो लेफ्ट मतलब हमारा राइट साइड। तो यहाँ पर बोल रहा है 5 किलोमीटर, अच्छा नॉर्थ है, मैंने साउथ लगा दिया, सॉरी नॉर्थ है, ऐसे होगा। 5 किलोमीटर नॉर्थ साइड गए, ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ साइड गए, देन टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट किधर होगा, जिधर हम लोग का लेफ्ट साइड होगा, तो ये लेफ्ट साइड टर्न कर लिए, लेफ्ट साइड टर्न कर लिया, 3 किलोमीटर चले, ठीक है, ये 3 किलोमीटर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, देन अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड मुड़ गए, ठीक है, ये किधर है, नीचे के साइड आ जाएगा, अभी ऐसा इनका फेस है, तो ये लेफ्ट इधर नीचे के साइड आएगा, तो लेफ्ट साइड टर्न किए और 5 किलोमीटर चले, मतलब इतना ही पूरा डिस्टेंस, ठीक है, 5 किलोमीटर चल रहे हैं। अच्छा, अब बोल रहा है पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ, अभी वो कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं बताओ, तो साउथ, ठीक है, नीचे की तरफ चल के आ रहे हैं, तो साउथ डायरेक्शन, तो बी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन साउथ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब देखो, बोल रहा है रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एक चूहा जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, चलो 20 किलोमीटर ईस्ट के तरफ गया, ये 20 किलोमीटर, अभी चूहा इधर है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड टर्न टू राइट, टर्न टू राइट रन्स 10 किलोमीटर, फिर राइट साइड मुड़ गया, तो राइट साइड मतलब किधर होगा, ये चूहा का लेफ्ट साइड होगा, ये चूहा का राइट साइड होगा, अगर चूहा इधर है तो ये ऐसे 10 किलोमीटर, राइट साइड मुड़ के 10 किलोमीटर आ गया, एंड टर्न टू राइट, टर्न टू राइट रन्स 9 किलोमीटर, एक सेकेंड, राइट रन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट एंड रन 10 किलोमीटर। अच्छा, फिर एंड टर्न्स टू राइट, फिर राइट साइड में मुड़ के 9 किलोमीटर, तो अभी चूहा इधर है, तो फेस टू फेस हो रहा है, तो राइट साइड मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा, इधर 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चल रहा है, फिर एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट और देन 5 किलोमीटर रन, तो इधर है, तो लेफ्ट मतलब ये नीचे के साइड, फिर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, देन टर्न टू लेफ्ट, अब ऐसे है फेस टू फेस है, तो लेफ्ट का मतलब हमारा राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट में टर्न करेगा और 12 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 9 और इससे ज्यादा होगा, ठीक है, ये हो गया 12 किलोमीटर, अभी चूहा यहाँ पर है, ठीक है, रैट यहाँ पर है, 12 किलोमीटर, एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, मतलब इधर है,
तो ये लेफ्ट यानी अप साइड हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड मुड़ गया एंड 6 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 5 किलोमीटर है तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर जो है चूहा चल रहा है। अब नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, अभी रैट जो है कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, सॉरी ऊपर की साइड नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर, साउथ मतलब तो नीचे की साइड होता है, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन ऑप्शन बी। अच्छा, 7th नंबर। 7th नंबर क्या बोला है देखो, ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। एक ड्राइवर है जो अपना गांव छोड़ के ड्राइव करते हुए नॉर्थ में 20 किलोमीटर चला गया, ठीक है। तो पहले नॉर्थ में 20 किलोमीटर यहाँ पर कर लेते हैं। नॉर्थ मतलब अप साइड, नॉर्थ में 20 किलोमीटर चले गए, मतलब यहाँ पर है अभी गाड़ी, ठीक है यहाँ। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर रुक गए। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़े और 30 किलोमीटर गए। तो गाड़ी इधर है तो इधर राइट और इधर लेफ्ट, लेफ्ट गए 30 किलोमीटर चले, मतलब पहले से ज्यादा, ठीक है। 30 किलोमीटर, अभी गाड़ी जो है इधर है ऐसे। अच्छा, 30 किलोमीटर चलने के बाद वेन ही स्टॉप फॉर लंच, फिर अभी लंच ब्रेक कर रहे हैं। आफ्टर सम रेस्ट, फिर रेस्ट लिया, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़े, तो ये राइट हो जाएगा नीचे की तरफ लेफ्ट, और 20 किलोमीटर मतलब पूरा इतना ही 20 किलोमीटर उन्होंने जो है फिर से ड्राइव किया बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, ठीक है। 20 किलोमीटर आए और बोल रहे हैं कि उसकी मतलब इवनिंग टी अभी भी उन्होंने लिया नहीं, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया है। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर, फिर एक बार वो लेफ्ट मुड़े और 30 किलोमीटर गए, अभी फेस टू फेस है तो लेफ्ट मतलब इधर और 30 किलोमीटर मतलब पूरा इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, है ना। 30 किलोमीटर वो कवर कर लिए। अच्छा, फिर बोल रहा है टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर, ठीक है। तो वो मतलब डिनर के लिए वो जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच गए 30 किलोमीटर ड्राइव करके। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, इवनिंग टी के बाद वो कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए, तो यहाँ इवनिंग टी लिए देखो। पहले जब वो 20 किलोमीटर गए और ब्रेकफास्ट कहाँ पर किया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ किया उन्होंने ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़े और 30 किलोमीटर गए और लंच किया, यहाँ पर इस जगह पे उन्होंने लंच किया। उसके बाद ये कुछ रेस्ट लिए, उसके बाद वो लेफ्ट में टर्न किए और 20 किलोमीटर गए बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी। इवनिंग टी इसका मतलब यहाँ पर लिया, इवनिंग टी के लिए रुकने के पहले वो 20 किलोमीटर गए। उसके बाद उन्होंने फिर से जो है टर्न किया, वंस मोर टर्न लेफ्ट टर्न, और 30 किलोमीटर वो चले गए टू रीच द टाउन, टू रीच द टाउन जहां पर वो अपना सपर लेने वाले, मतलब ये हो गया इनका डिनर, ठीक है। अब बोल रहा है आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन, इवनिंग टी के बाद कौन से डायरेक्शन में चले, इवनिंग टी के बाद इनका डायरेक्शन ये कौन सा है, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट की इवनिंग टी के बाद, तो ये हो गया ऑप्शन क्या था, बी था, हाँ बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ए मैन इज फेसिंग ईस्ट। अच्छा, एक पर्सन है जो ईस्ट के साइड फेस करके रखे है, तो ईस्ट मतलब इधर, मतलब ऐसे, ऐसे है, ऐसे है, फेस इधर है, ईस्ट के साइड फेस है। आगे पढ़ते हैं, देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोस 10 मीटर, फिर वो लेफ्ट साइड मुड़े, तो ये ऐसा अगर फेस है तो लेफ्ट ऊपर के साइड होगा, वो ऊपर के साइड मुड़ रहे हैं और कितना चल रहे हैं, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर चल रहे हैं। चल, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ऐसे कोई पर्सन है जिनका फेस ईस्ट के तरफ है, ठीक है। ए मैन फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर उन्होंने लेफ्ट लिया, मतलब ऊपर के साइड लेफ्ट लिया और वो 10 मीटर चले। वो 10 मीटर चल रहे, लेफ्ट लिया, वो 10 मीटर चले, मतलब यहाँ पहुंच गए 10 मीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, फिर राइट में मुड़े मतलब इधर और 5 मीटर गए, ठीक है, 5 मीटर चले।
अच्छा, इसके बाद देन ही गोज 5 मीटर टू साउथ, साउथ मतलब नीचे के साइड, ठीक है। फिर से वो 5 मीटर, मतलब ये 10 है तो इससे आधा होना चाहिए, ठीक है, इसका आधा लगभग इतना, 5 मीटर साउथ के साइड आए। उसके बाद फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, फिर वहां से वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट मतलब इधर 5 मीटर, मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा, फिर 5 मीटर वेस्ट के साइड आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से वो अभी किधर है, ठीक है। ओरिजिनल प्लेस मतलब इधर बोला था ना ईस्ट के साइड फेस करके है, तो ओरिजिनल प्लेस से अगर देखे तो वो किधर है, तो ओरिजिनल प्लेस से वो नॉर्थ के साइड है इधर। ओरिजिनल प्लेस से खड़े होके हमें बोलने के लिए बोला जा रहा है कि इस प्लेस के हिसाब से वो अभी किधर है। यहाँ से देखेंगे तो ये इंसान हमें यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ से देखने पे हमें दिखेगा कि वो नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का होगा नॉर्थ, नॉर्थ का ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है देखो, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेस टू गो टू स्कूल, ठीक है। प्रेरणा जो है अपने घर से स्कूल जाना चाहती है। फ्रॉम होम सी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले घर से वो नॉर्थ के साइड में गई, तो सपोज अगर प्रेरणा का घर ये है, उन्होंने पहले नॉर्थ के साइड में चलना स्टार्ट किया, चलो नॉर्थ के साइड में उन्होंने चलना स्टार्ट किया टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट में जाने का मतलब इधर, ठीक है, इधर लेफ्ट, टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट। अच्छा, फिर वो लेफ्ट चली गई, कितना हमें नहीं बोला है, लेफ्ट चली गई, फिर वो राइट चली गई, तो राइट मतलब अब अप साइड हो जाएगा, फिर वो राइट साइड चली गई। फिर हमें क्या बोल रहा है, एंड फाइनली सी टर्न लेफ्ट, अब ऐसे सिचुएशन में वो फाइनली लेफ्ट में पहुंच गए, ठीक है। बोल रहा है फाइनली टर्न लेफ्ट एंड रीच स्कूल, मतलब स्कूल यहाँ पर होगा, अगर ऐसे आने के बाद वो पहुंच गई अपने स्कूल में, तो ऑब्वियसली स्कूल का पोजीशन यहाँ पर होगा, तभी तो पहुंच गई है। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू हर होम, तो घर के हिसाब से स्कूल का डायरेक्शन क्या है, तो घर के हिसाब से स्कूल का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये घर, घर का नॉर्थ है, तो घर के हिसाब से देखो, घर ये ईस्ट, घर का ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो घर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो स्कूल का पोजीशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, कॉर्नर वाइज है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो जैसे चल के जा रही है और स्कूल पहुंच रही है, वो एक कॉर्नर बना रहा है हमारा, तो नॉर्थ वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब बी, नॉर्थ वेस्ट हो जाए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि ए चाइल्ड वॉक 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ, एक बच्चा जो है वो 25 फीट जो है नॉर्थ साइड में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बना लेते हैं पहले, नॉर्थ साइड में 25 फीट चल रहा है, 25 फीट, ठीक है, नॉर्थ साइड में चल रहा है एक बच्चा। फिर उसके बाद टर्न्स राइट एंड वर्क 40 फीट, टर्न्स राइट, राइट मतलब इधर हो जाएगा राइट साइड, टर्न्स राइट 40 फीट मतलब इससे ज्यादा होगा, टर्न्स राइट एंड वर्क 40 फीट, टर्न्स राइट अगेन, अच्छा फिर से टर्न्स राइट अगेन एंड वर्क 45 फीट, और इसी सिचुएशन में वो राइट साइड मुड़ेगा, राइट मतलब इसका नीचे हो जाएगा, और कितना चल रहा है यहाँ पर, टर्न्स राइट एंड ही 45 फीट जो है वो चल रहा है, तो ये 25 फीट है, मतलब इसको क्रॉस करके जाना चाहिए। एक काम करते हैं, 25 को और भी थोड़ा कम कर देते हैं, हो गया, तो ये 45 फीट बन जाएगा, ये हो गया 45 फीट, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट चले गए, 20 फीट जा रहे हैं, तो लेफ्ट मतलब ये अभी फेस टू फेस है हमारे साथ, तो हमारे राइट इनका लेफ्ट हो जाएगा, अब ये 20 फीट जा रहे हैं, सपोज ये मैंने 20 फीट बना लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर है जो जो स्टूडेंट है या यानी कि जो चाइल्ड है वो भी वहां पर है, 20 फीट चले गए, फिर ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वर्क 20 फीट, फिर लेफ्ट साइड गए, ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट ऑफ साइड हो रहा है 20 फीट मतलब लगभग इतना ही, ठीक है, 20 फीट चले गए,
नेक्स्ट 20 फीट का बात हो रहा है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर फाइनली लेफ्ट में मुड़े और फिर 20 फीट चले। फिर लेफ्ट में मुड़ने का मतलब यहाँ पर है अभी, तो लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। फिर 20 फीट मतलब इतना ही, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड मुड़ के ये 20 फीट चलेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से हमें बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये ईस्ट डायरेक्शन हो रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, यानी कि ईस्ट। फिर 11, राजू फेसिंग north and moves 20 kilometer, then he turns to his right and moves 20 kilometer। अच्छा, तो पहले यहाँ पर बनाते हैं राजू फेसिंग नॉर्थ। राजू का फेस जो है वो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ मतलब हम लोग का ये हो जाएगा अप साइड, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोला है। अच्छा, तो नॉर्थ में ये मूव कर रहे हैं, पहले ये बना लेते हैं 20 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ मतलब ये ईस्ट वेस्ट, अच्छा नॉर्थ मतलब ये ऊपर के साइड का, नॉर्थ साइड मूव कर रहे हैं। राजू फेसिंग नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ के साइड फेस है, तो ऐसे जाएंगे तो नॉर्थ के साइड, तो फेस मतलब किधर हो जाएगा, ऐसे जा रहे हैं तो फेस नॉर्थ के साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हाँ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ के साइड इनका फेस है। अच्छा चलो, ऐसे करके जाएंगे, फेस इधर होगा, फेस, ठीक है। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, नॉर्थ के साइड फेस करके 20 किलोमीटर मूव कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, फिर राइट साइड मुड़ गए और 20 किलोमीटर गए। राइट मतलब इधर हो जाएगा, राइट साइड मुड़ गए और 20 किलोमीटर गए एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर गए। तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो जाएगा हम लोगों का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये प्लेस, ठीक है। इस ये यहाँ पर हो जाएगा प्लेस, तो नॉर्थ ईस्ट में ये कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। अच्छा, तो एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऐसे करके करेंगे तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, तो नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, बोल रहे हैं राजू फेसिंग नॉर्थ, Raju facing north and moves 20 kilometer. Then he turned to his right and moves 20 kilometer, and then he moves northeast. Then he turned to his right and moves 20 kilometer, and then he turned to his right and moves 20 kilometer. Again he turned his left। अच्छा, ठीक है, पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर वाला भी बोल रखा है, ठीक है। तो कॉर्नर वाला बोल रखा है, तो यहाँ हम ईस्ट लिख लेते हैं, यहाँ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। अच्छा, अब पहले देखो क्वेश्चन में बोल रहा है फेस जो है नॉर्थ के साइड है। फेस अगर किसी का नॉर्थ के साइड में है, फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, और वो 20 किलोमीटर जा रहे हैं। अच्छा, 20 किलोमीटर, फिर यहाँ पर देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर वो राइट में मुड़ गए, टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, फिर से वो 20 किलोमीटर मूव किए। फिर बोल रहा है देन ही मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि इधर, ठीक है, ये पॉइंट में वो 10 किलोमीटर गए। तो ऐसे कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर गए, ठीक है। चलो नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर गए,
देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अच्छा, मूव 20 किलोमीटर, राइट साइड में 20 किलोमीटर मूव किया, तो ऐसे सिचुएशन में राइट किधर होगा, इधर होगा। राइट साइड में फिर से 20 किलोमीटर मूव किया, चलो राइट साइड में 20 किलोमीटर मूव किया। अच्छा, एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, फिर राइट साइड में मुड़ के 20 किलोमीटर, मतलब राइट यानी कि इधर हो जाएगा, राइट साइड में मुड़ के फिर से 20 किलोमीटर। अच्छा, 20 kilometer and again he turned to his left and moved 20 kilometer. Now in which direction Raju is facing? ठीक है, so ये कुछ गलत है क्या क्वेश्चन में? मुझे लग रहा है मिस है कुछ यहाँ पर, एक सेकंड देखते हैं। कभी कभी गलत रहता है, जैसे कि नंबर सीरीज वाले में भी था। ये साउथ होगा क्या? नहीं तो ड्रॉ ही नहीं बनेगा। राजू इज फेसिंग नॉर्थ। क्वेश्चन तो लगभग ऐसा ही है, लेकिन का फेसिंग नॉर्थ बोला है एंड मूव्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर उन्होंने मूव किया। देन ही टर्न टू हिज राइट, नॉर्थ के साइड फेस करके जा रहा है। ईस्ट होगा, फेसिंग ईस्ट होना चाहिए, या फिर कुछ और चेंजेस होगा। फिर ये नॉर्थ के साइड जा रहे, मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, and then he moves 10 kilometer in northeast, and then he turn to his right and another 20 kilometer, and then he turn to his right and moves 20 kilometer. Again he turn to his left, again he turn to his left and moves 20 kilometer, and moves 20 kilometer, 20 10 20 20 20 10 20 20, हाँ ठीक है, एंड फिर से 20 बोल रहा है। अच्छा, ठीक है, ये वाला ना एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जो ड्रॉ होना चाहिए नॉर्मली जो होता है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, ये तो अभी तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें ड्रॉ कैसे बनेगा, फेसिंग नॉर्थ एंड मूव 20 किलोमीटर, मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, या फिर ठीक है, चलो और एक बार ट्राई करते हैं। राजू इज फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 20 किलोमीटर नॉर्थ के साइड फेस करके वो मूव कर गए, एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, मतलब इतना ही फिर से होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे ड्रॉ में जब कॉर्नर वाला होता है ना, तो ये लेंथ बराबर होना चाहिए, 20 किलोमीटर, एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर 10 किलोमीटर मतलब इतना कम हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 10 किलोमीटर मूव कर गए। देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर राइट साइड, ऐसे सिचुएशन में फेस इधर है, राइट मतलब हम लोगों का जो ऐसा है, तो फिर जो लेफ्ट साइड, ऐसे सिचुएशन में फेस टू फेस हो रहा है, तो इसका मतलब राइट साइड ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अब यही मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ से देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, अब ये इधर हो जा रहा है ड्रॉ, यही मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ यहाँ पर मिस हुआ है, कुछ या तो गलत है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बता देंगे। तो अभी 12 वाला कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोल रहा है, K is a place which is located 2 kilometer away in northwest direction from the capital P. K एक प्लेस है जो कि 2 किलोमीटर दूरी पे है नॉर्थ वेस्ट में कैपिटल R से। ठीक है, कैपिटल R से K जो है वो कितने दूरी पे है, 2 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पर हम पहले P बना लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम बना लेते हैं P। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैपिटल है P। ठीक है, P से K जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, तो ईस्ट वेस्ट ऐसे करके लिखते हैं। P का ईस्ट कौन सा है, P का ईस्ट ये हो गया, P का वेस्ट ये हो गया, P का नॉर्थ ये, P का साउथ ये हो गया। अब जो K है वो P के नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, तो P के नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब ऐसे जगह पे होगा कौन, के। मैंने ये के बना लिया, के का प्लेस मैंने यहाँ पर
बना लिया, और ये जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के का साउथ वेस्ट कौन सा होगा, तो के में भी हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं ऐसे करके, के का ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो, सॉरी ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब के से कितने दूरी पे है आर, 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में आर है, 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मतलब ये, और ये 2 किलोमीटर मतलब इतना ही होगा, ये जितना है 2 किलोमीटर दूरी पे कौन सा जगह है, आर है, ठीक है, चलो आर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या बोल रहा है, एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर, आर का नॉर्थ वेस्ट, तो आर का ईस्ट वेस्ट बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एम है 2 किलोमीटर दूरी पे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एम है ये 2 किलोमीटर, मतलब ये जितना है ये भी उतना ही हो जाएगा। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एम है, ठीक है, ये एम है, ये भी 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये जितना होगा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2, ये भी 2, ये भी 2, तो सेम सेम होना चाहिए जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। फिर टी इज येट अनदर प्लेस, टी दूसरा एक प्लेस है जो कि 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट फ्रॉम एम, एम का साउथ वेस्ट, तो एम का साउथ वेस्ट निकालो, ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो साउथ वेस्ट मतलब इधर, इधर 2 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी पे दूसरा एक प्लेस है जिसका नाम है टी, जिसका नाम है टी। अच्छा, फिर ये बोल रहा है अनदर डायरेक्शन हो गया, इन विच डायरेक्शन टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, पी के हिसाब से टी किधर है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी के हिसाब से टी किधर है, तो पी के हिसाब से टी पी के वेस्ट साइड में है, ये देखो पी के हिसाब से पी जो है वो टी के वेस्ट साइड में है, तो इसका आंसर हम लोग का वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, सी वेस्ट, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट में ही आ रहा है, 2 किलोमीटर एकदम बराबर करो तो एक ही लाइन पे है, सब एक ही लाइन पे आ रहा है, ठीक है, मतलब टी आर और पी ये सब एक ही लाइन पे है, मतलब एक लाइन पे है वेस्ट साइड में। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बाबू इज रहीम्स नेबर, ठीक है, तो यहाँ पर भी ना ये 12 की तरह ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको देखो, इसके लिए ना जगह ज्यादा चाहिए होगा, हम यहाँ बनाते हैं। क्या बोला है, बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू जो है वो रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे करके करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम बाबू को बना लेते हैं, यहाँ पर सपोज ये प्लेस है बाबू, ठीक है, ये बाबू का घर है, बोल रहा है बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू और रहीम जो है वो नेबर है, एंड हिज हाउस मतलब बाबू का घर जो है वो 200 मीटर दूरी पे है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, बाबू एंड रहीम इज नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और इन दोनों के घर का दूरी क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है बाबू का घर, रहीम के घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ हम रहीम बना लेते हैं, देखो पहले हम रहीम बना लेते हैं, ठीक है, अगर बाबू से कंफ्यूजन हो रहा है पहले हम रहीम बना ले रहे हैं, रहीम का ये ईस्ट, ठीक है, इधर इतना वेस्ट, ऐसे करके बना लेते हैं नॉर्थ, और ये नीचे की तरफ साउथ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब रहीम के घर से बाबू का घर कितने दूरी पे है ये हमें बता रहा है, 200 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट में 200 मीटर, तो अगर ये इतना हमारा 200 मीटर हो रहा है, तो 200 मीटर पे यहाँ पर है बाबू का घर, ठीक है, यहाँ पर बाबू का घर है। फिर बोल रहा है जोसेफ इज रहीम्स नेबर, जोसेफ जो है वो भी रहीम के नेबर है, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट, तो जोसेफ का घर रहीम के घर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर पे है, मतलब ये जितना बाबू का घर का दूरी है ना, जोसेफ का भी उतना ही होगा 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पर किसका घर है, यहाँ पर है जोसेफ का घर,
ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, गोपाल इज जोसेफ नेबर। गोपाल जो है वो जोसेफ के नेबर है एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, गोपाल और जोसेफ का घर 200 मीटर साउथ वेस्ट में है, तो जोसेफ का घर का साउथ वेस्ट कौन सा होगा? तो जोसेफ का घर का साउथ वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और यहाँ पर हो जाएगा साउथ। ठीक है। अच्छा, तो कहां पर है? गोपाल का घर है जोसेफ के घर से 200 मीटर साउथ ईस्ट पे, तो साउथ ईस्ट मतलब ये 200 मीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जितना आया है ये भी उतना ही आना चाहिए, तो ये हो गया 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पर किसका घर हो जाएगा? गोपाल का घर। ठीक है, गोपाल का घर 200 मीटर जोसेफ के घर से साउथ ईस्ट पे है। फिर रॉय इज गोपाल नेबर। रॉय जो है वो गोपाल के नेबर है, गोपाल के नेबर है। अब बोल रहा है एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इनका घर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से होगा, गोपाल के घर के डायरेक्शन का नॉर्थ ईस्ट। तो गोपाल का घर का नॉर्थ ईस्ट कैसे हो जाएगा? ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नेक्स्ट जो पर्सन है उनका घर और सेम 200 मीटर दूरी पे ही है, इनका नाम है रॉय। इनका नाम है रॉय। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, नॉट देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज हाउस। तो बाबूज हाउस मतलब बाबू के घर के हिसाब से अगर देखे तो रॉय का घर कौन से डायरेक्शन में है? तो बाबू और रॉय का घर कौन से डायरेक्शन में? बाबू के घर के हिसाब से रॉय का घर, तो बाबू यहाँ से देखेगा तो रॉय का घर उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, बाबू अपने घर से जब रॉय का घर देखेगा तो रॉय का घर का पोजीशन क्या आ रहा है? साउथ ईस्ट आ रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो साउथ ईस्ट दिखेगा, मतलब ऑप्शन ए 13 का ए हो जाएगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर देखते हैं। देखो, बोल रहा है कि एक टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, कोई एक टूरिस्ट है जो कि 10 किलोमीटर वेस्ट के तरफ चले गए, तो ठीक है वेस्ट मतलब इधर होगा, तो इधर चले गए 10 किलोमीटर। चलो ये 10 किलोमीटर है, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गए। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। और लेफ्ट साइड जाके 4 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इधर फेस है तो ये राइट ये लेफ्ट, ये 4 किलोमीटर ड्राइव कर लिया इन्होंने। अच्छा, आफ्टर दैट ही देन ड्राइव्स टूवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अच्छा, फिर वो ईस्ट के साइड 4 किलोमीटर गए, तो इधर से इनका ईस्ट किधर आएगा? इधर ईस्ट तो इधर है, ईस्ट साइड में ये 4 किलोमीटर चले गए फिर से। अच्छा, 4 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पर देन ही टर्न्स टू राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब ऐसे सिचुएशन में वो राइट में मूव कर रहे हैं, तो इधर है तो राइट नीचे की तरफ आएगा और वो 5 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब 4 से ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ये लेंथ बड़ा कर लिया। 5 किलोमीटर चले, उसके बाद आफ्टर वर्ड्स ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। अब ऐसे में लेफ्ट मतलब हम लोग का इधर होगा और 6 किलोमीटर गए, मतलब ये हो गया। ठीक है, ये 6 किलोमीटर। अब ये देखो ये 4 किलोमीटर हो रहा है, तो ये इतना 6 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब ये पूरा देख सकते हो। ये देखो, ये ऐसे समझना चाहिए हम लोगों को, अगर ये 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ फिर 6 किलोमीटर जाने का मतलब है ये पूरा 10 किलोमीटर, मतलब इतना कवर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना पूरा कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बोला क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में? इधर से देखो तो कौन से नीचे के साइड, यानी कि साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये 14 का हम लोग का ए हो जाएगा। नहीं, साउथ किधर लिखा है? 14 का साउथ लिखा हुआ है डी, डी हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 15। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट ही टर्न राइट। वेस्ट साइड चलना स्टार्ट किया एक पर्सन ने, वेस्ट साइड मतलब इधर होगा, ये ईस्ट ये वेस्ट, वेस्ट साइड इन्होंने चलना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने टर्न कर लिया किधर? राइट साइड, तो इधर से राइट मतलब अप साइड होगा, राइट साइड टर्न किया। चलो कितना किया नहीं बताया, राइट साइड टर्न किया, देन ही राइट अगेन, फिर राइट साइड, इधर से राइट मतलब इधर, फिर इधर मुड़ गए एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। फिर इन्होंने लेफ्ट साइड टर्न ले लिया, तो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा नीचे के, लेफ्ट मतलब ऐसे ऊपर के साइड हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब फिर ऊपर के साइड होगा, क्योंकि ऐसे चल रहे थे, ये ऐसे थे। ठीक है, ये पर्सन ऐसे खड़े थे, अब ऐसा चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आए। ठीक है, यहाँ पर आए और इन्होंने
ऐसे थे, फिर ये मुड़ के इधर चलना स्टार्ट किए होंगे, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से इन्होंने यहाँ पर वेट किया, फिर यहाँ से ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, इधर हो गया ना फेस, ठीक है। अब लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा, फिर वो लेफ्ट साइड चले गए और कौन से डायरेक्शन में ये चल रहे, ऊपर यानी साउथ, ठीक है, सॉरी नॉर्थ, नॉर्थ होगा ऊपर के साइड यानी नॉर्थ, तो नॉर्थ है ऑप्शन में 15 का ए, ठीक है। नॉर्थ हो जाएगा, ऊपर का साइड नॉर्थ होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा 16, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड वर्क टुवर्ड्स द सन, मतलब इवनिंग में सन के तरफ चल रहा है, मतलब वेस्ट साइड में, क्योंकि इवनिंग में सन जो है वो जो है सनसेट होता है, सनराइजेस नहीं होता है, राइजेस होने से ईस्ट होगा, सनसेट होने से वेस्ट होगा। तो क्योंकि बोला है कि इवनिंग में वॉक कर रहे हैं, जिधर सूरज है उधर, तो इसका मतलब वो वेस्ट साइड चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आफ्टर वॉकिंग ए वाइल, कुछ देर चलने के बाद ही टर्न टू हिज राइट, फिर वो राइट साइड मुड़ गए, राइट का मतलब हो जाएगा ऊपर के साइड, वो राइट साइड मुड़ गए। उसके बाद यहाँ पर एंड अगेन टू हिज राइट, फिर से राइट, तो ऐसे में राइट मतलब इधर हो जाएगा, फिर राइट साइड मुड़ गए। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही अगेन टर्न राइट, और कुछ देर चलने के बाद फिर वो राइट साइड में जा रही है, यानी कि नीचे के साइड, ठीक है, राइट साइड में चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो अभी नीचे के साइड फेस है, नीचे के साइड मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया साउथ, ये नीचे के साइड इनका फेस होगा, तो साउथ, साउथ मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। साउथ मतलब ऑप्शन ए हो गया, ये ऐसे गए तो इनका फेस इधर था, ठीक है। फिर इधर ऐसे चले गए, फिर यहाँ पर इधर फेस हुआ, फिर यहाँ पर ऐसे, अब इनका फेसिंग किधर है, साउथ के साइड है। अच्छा। अब देखो 17, इसमें क्या बोला है, 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल, ठीक है। 5 जो बॉयज है वो सर्कल में एक पार्क में बैठे हैं, ठीक है, सर्कल में एक पार्क में बैठे हैं, तो यहाँ पर सर्कल बना लिया मैंने। अब वो पार्क में बैठे कैसे, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, बी एंड डी आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, एंड सी इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन बी एंड डी, विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग। अच्छा 5 boys are sitting in a park in a circle, A is facing साउथ वेस्ट, ए का फेस जो है वो साउथ वेस्ट में, पहले हम लोग सर्कल में अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ढूंढ लेते हैं, तो ये सर्कल को अगर ऐसे करते हैं तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये हो गया साउथ, और यहाँ पर हो जाएगा साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए का फेस जो है वो साउथ वेस्ट साइड में है, तो साउथ वेस्ट मतलब इधर हो गया, ठीक है। अब ए जो है उसका फेस जो है वो सॉरी ये साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बोला है, ए का फेस जो है वो साउथ वेस्ट साइड में, ठीक है, तो ए इधर है, ए का फेस जो है ये ए हो गया, ये साउथ वेस्ट साइड में है, चलो ए साउथ वेस्ट साइड में फेस करके है। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में कौन है, डी है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, डी है, इनका फेस साउथ ईस्ट में है, मतलब ये कैसे बैठे हैं, बैक साइड करके बैठे होंगे, तभी तो फेस इधर होगा ना। हम लोग चाहो तो ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हो, ऐसे ऐसे बैठे हैं, ठीक है, ये डी है, ये ए है, ये ए इधर साउथ वेस्ट में फेस है इनका, डी डी का फेस साउथ ईस्ट में है। अच्छा बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट, बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं, ठीक है, अब किधर बैठे हैं देखना पड़ेगा, वो तो नहीं समझ में आ रहा इतना सा पढ़ के, बट आगे देखो क्या बोल रहा है। अच्छा राइट ऑपोजिट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, अच्छा बी ए के ऑपोजिट में है और ई डी के ऑपोजिट में, तो डी तो हमें पता चल गया, तो डी का ऑपोजिट साइड इधर हो जाएगा, यहाँ पर कौन होगा, ई होगा, इसका मतलब ये इधर जो है ई बैठे, ठीक है। अच्छा डी के ऑपोजिट में ई है और बी के ऑपोजिट में ए है, ए और बी ऑपोजिट है, मतलब बी जो है वो इधर बैठे हो, ठीक है, बी जो है वो इधर बैठे हैं। अच्छा ये बी हो गया। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, सी इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के मिडिल में, तो ये रहा बी और डी, इनके मिडिल में कौन है, सी है, ठीक है, इनके मिडिल में सी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। अब क्या बोला है देखो, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, सी का फेस कौन से डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है,
तो सी का फेस इस डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन 4। 17 नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 18। A man on a moped start from a point and ride 4 किलोमीटर south, then turn left। तो कोई एक मैन है, ठीक है, एक पर्सन है जो कि मोपेड में बैठ के वो कहाँ एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर साउथ में चले गए, ठीक है। तो 4 किलोमीटर वो साउथ साइड चले गए, चलो ठीक है, साउथ मतलब नीचे के साइड आएंगे, साउथ साइड चले आए 4 किलोमीटर। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर। फिर ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा और 2 किलोमीटर रन कर लिए, ठीक है, मतलब मूव किए 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है टर्न अगेन टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। बोल रहा है कि फिर वो राइट साइड टर्न कर लिए, तो ऐसे सिचुएशन में राइट का मतलब हो जाएगा नीचे के साइड। नीचे के साइड उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, कितना किया वो नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है कि अभी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नीचे के साइड यानी साउथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा साउथ, ठीक है। अभी वो नीचे के साइड मूव कर रहे हैं यानी साउथ साइड मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो 19। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट किया एंड वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर वो नॉर्थ के साइड 8 किलोमीटर चले गए, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया और 8 किलोमीटर नॉर्थ के साइड मतलब ऊपर हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ के साइड चले गए। फिर आगे क्या बोल रहा है, नॉर्थ टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। फिर राइट साइड टर्न किया मतलब इधर और 12 किलोमीटर चले, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, 12 किलोमीटर चले चले। अच्छा, फिर लेफ्ट टर्न किया और 7 किलोमीटर चले। फिर लेफ्ट मतलब हो जाएगा ऊपर की साइड और 7 किलोमीटर। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था जगह मेरा, एक काम करते, ये 8 किलोमीटर, फिर ये 12 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद एंड वर्क 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ठीक है। फिर उन्होंने साउथ के साइड, यहाँ जाने के बाद उन्होंने साउथ के साइड मतलब नीचे के साइड उनको आना पड़ेगा, तो वो घूम के आ रहे हैं, मतलब वो अपना टर्न बैक हुए होंगे और साउथ के साइड वो चलना स्टार्ट कर दिए हैं 12। तो ये 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और इससे भी ज्यादा होना चाहिए 20 किलोमीटर तब कवर होगा। देखो यहाँ पर बोला है ना कि 20 किलोमीटर साउथ में जा रहे हैं, अभी ये तो नॉर्थ के साइड में जा रहे हैं, साउथ मतलब इन्हें बैक करना पड़ेगा, टर्न बैक। अब यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर, मतलब ये लगभग यहाँ तक 15 किलोमीटर और बाकी 5 किलोमीटर मिला के 20 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। फिर राइट साइड मुड़ गए मतलब इधर और 12 किलोमीटर गया, मतलब पूरा इतना, ठीक है, ये जितना है 12 किलोमीटर वो कवर कर लिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें तो कौन से डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो उनका डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ठीक है। ये यहाँ से देखेंगे तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो साउथ के साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का साउथ। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 19 का ऑप्शन है हम लोग का बी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये फिर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाएगा, अलग नहीं एक ही जैसा है, कर सकते हो। यहाँ पर 20 21, यहाँ से कितना सारा है पहले चेक करते हैं, 20 और यहाँ पर हम लोग का 53 तक है, ठीक है, 54 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 20 से 54 ये नेक्स्ट क्लास के लिए रख देते हैं, ठीक है। ये तुम लोग भी कोशिश करके देखो, होना चाहिए सब आसान क्वेश्चन होमवर्क, और एक नहीं हुआ उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, दैट इज 11, ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये करना पड़ेगा और ये 20 से 54 ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ये होमवर्क देते हैं, आसान है, तुम लोग भी थोड़ा कोशिश करके देखो।